महाराज जी थे, बाल्यावस्था से ही वेद अध्ययन करने के लिए आए और वेद अध्ययन करते करते पूरी बाल्य अवस्था श्री काशी विश्वनाथ के चरणों में निकाली। समय बीता, कुमार अवस्था में आए, गुरु ने कृपा की और गुरु कृपा से आप श्री के लिए गुरु मंत्र के पुरुष चरण का आदेश मिला कि आप गुरु मंत्र का पुरुष चरण करें। और ध्यान रखिए, पुरुष चरण जो कर ले, एक नियम होता है पुरुष चरण का, सभी आचार्य वृंद विराजमान हैं। हम जिस भी मंत्र का पुरुष चरण करें, संकल्पित तो होकर के संयमित तो होकर के ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए उतने समय तक, और जो मंत्र हम ले रहे हैं उस मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लाख उस मंत्र का जाप हो, और उसकी बाद में जब जाप पूरा उतने लाख हो जावे तो फिर जाप के दशमांश की हवन में घृत की आहुति होगी, तब जाकर के एक पुरुष चरण होता है। और पुरुष चरण का ये सभी का मत है और सभी का अनुभव है कि जिस मंत्र का हम पुरुष चरण करते हैं उस मंत्र के जो देव होते हैं, पुरुष चरण की पूर्ण आहुति होते ही उनका साक्षात्कार निश्चित ही होता है या उनके वहां होने का अनुभव होता है। अब आप श्री के लिए जब आदेश मिला कि आप पुरुष चरण करें, तो मंत्र जाप यानी भजन इन्होंने एक बार नहीं, कहते हैं श्री काशी विश्वनाथ में गंगा घाट पर गंगा किनारे बैठ करके 16 बार पुरुष चरण किया। लेकिन इनके लिए साक्षात्कार ना हुआ, अनुभव ना हुआ, तो मन में एक खिन्नता आ गई कि बताओ, हम इतना भजन करते रहे, सब कहते थे साक्षात्कार होगा, लेकिन ना तो हमें साक्षात्कार हुआ ना हमें साक्षात्कार का अनुभव हुआ। हमें लगता है हमारा ये समय व्यर्थ निकल गया। तो वहां से उठे काशी जी से और अपने नगर में अपने ग्राम को जाने के लिए निकल पड़े। घर जाएंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, कुछ और काम करेंगे, इसमें हमें लगता है कोई मतलब नहीं। जब ये चले जा रहे थे तो पैदल ही जाना होता था। पैदल चलते चलते जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ से कुछ ही दूर गए होंगे, एक जंगल में पहुंचे तो जंगल में एक लकड़हारा पेड़ से लकड़ियां काट रहा था। जब महाराज जी निकले, उसके उसी समय उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी नीचे गिर गई, कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। अब वो लकड़हारा सोच ही रहा था कि अगर हमें उठानी है तो फिर हमें नीचे जाना पड़ेगा। तभी महाराज जी निकले। इन्होंने कहा, भैया, लकड़हारा बोला, हे ब्राह्मण देव, हमारी थोड़ी सहायता कर दो। ये बोले, बताओ भैया क्या करना है? हमारी कुल्हाड़ी गिर गई है, ऊपर दिखा दो जरा।
ब्राह्मण ने देखा तू बहुत ऊपर है, हम इतने ऊपर कुल्हाड़ी कैसे दे दें? बोले आप प्रयास करें जितना ऊपर ला सकते हैं, लाएं। ठीक है। ब्राह्मण देव ने कुल्हाड़ी उठाई और कुल्हाड़ी उठा करके जैसे ही ऊपर उठाया तो बहुत दूर, लगभग 10 फुट 15 फुट का फासला है। अब ब्राह्मण सोच रहे थे कि ये उतना नीचे आएगा फिर अपने हाथ से कुल्हाड़ी पकड़ के चला जाएगा, लेकिन जो वो लकड़हारा ऊपर बैठा था उसने वहीं से हाथ आगे किया और अचानक से उस लकड़हारे का हाथ बढ़ा और इतना लंबा हुआ कि जहां तक कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी पकड़ करके उसका हाथ वापस। ब्राह्मण देख करके आश्चर्यचकित। पहली बात तो इतना लंबा हाथ हुआ कैसे, और जब हाथ तेरा लंबा हो सकता था तो तूने नीचे से क्यों नहीं उठा ली? उन्होंने कहा कुछ मर्यादा होती है, पृथ्वी से नहीं उठा सकते, पृथ्वी से आप 2 फुट भी उठा दें फिर हम ले लेते। ब्राह्मण बोले ये बतलाओ भैया तुम्हारा ये हाथ ऐसे इतना लंबा कैसे हो गया? वो लकड़हारा बोला हमने एक मंत्र है, हमने तंत्र क्रिया को सिद्ध किया है, उस तंत्र क्रिया से हम ये जादू टोना चमत्कार दिखा सकते हैं। ब्राह्मण बोले बताओ। हमने कई सालों पुरुषचरण सिद्ध करे, पुरुषचरण किया है, 16 बार पुरुषचरण किया है, लेकिन हमें तो ऐसी कोई सिद्धि हुई नहीं। भैया कितने समय जाप किया था तुमने? कितने दिन में मंत्र सिद्ध किया था तुमने? बोला महाराज 15-20 दिन में। 15-20 दिन में सिद्ध हो गए? बोले हाँ। ब्राह्मण बोले अगर तुम बुरा ना मानो तो वो क्रिया हमें भी बता दे, हम भी सिद्ध कर लें। वो बोलो बिल्कुल बताए, मेरी में क्या बड़ी बात। लकड़हारा नीचे आया, वो क्रिया बताई और बोले पंडित जी सुनो, जा क्रिया सिद्ध होते तंत्र क्रिया आए जा हुई है शमशान में हो, और जोन में ना जा सिद्ध हुई है तो जोन वो प्रेत है वो आपके सामने प्रकट हुई है, वो आपसे कहे कि बताओ का चाहने तुम्हें, तुम बता दीजिए कि हमारा ने जो जादू टोना सीखने जो हम चमत्कार करने लगे सो होने लगा। ठीक है, डरना नहीं। ब्राह्मण है, जाप अनुष्ठान करने वाला है, डर और भय की तो कोई बात ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं भैया, हम बिल्कुल भयभीत नहीं होंगे ना डरेंगे। ठीक है। ब्राह्मण ने उससे क्रिया और मंत्र पूछा और पूछने के बाद में ब्राह्मण गए और जो शमशान घाट था उसमें जाकर के 15-20 दिन का वो क्रिया जो थी तंत्र क्रिया वो की। 16वां दिन जिस दिन क्रिया को सिद्ध होना है, उस दिन जैसे ही ब्राह्मण देवता ने अपनी क्रिया करनी आरंभ की और वह समय आया तो एक भयानक आवाज आई, और भयानक आवाज के साथ में कुछ विचित्र सा अनुभव हुआ। लेकिन ब्राह्मण को आवाज आ रही है पीछे से आवाज आई। वह प्रेत कहने लगा कि मैं आपकी क्रिया से प्रसन्न हो गया हूं और प्रकट हो गया हूं, आपको जो चाहिए बतलाओ। ब्राह्मण बोले कि हमने तो जो ने हमारा ने जब क्रिया बताई थी वे कह रहे थे कि सामने प्रकट हुई हो, लेकिन आपकी ध्वनि आ रही, आप सामने काहे नहीं आ रहे? सामने आओ तब हम मांगे। वह प्रेत बोला कि हम आपके सामने नहीं आ सकते, हम आपके सामने नहीं आ सकते। ब्राह्मण बोले बतलाओ, हमने इतनी तुम्हारी क्रिया की ध्वनि आ रही, सामने क्यों नहीं आ सकते? तब वह प्रेत बोला कि आपने इतना भजन किया है, इतना भजन किया है
और आपके भजन का इतना तेज आपकी दृष्टि में और आपके ललाट पर आ गया है कि यदि मैं आपके सामने आ जाऊंगा तो उसी क्षण में जल करके भस्म हो जाऊंगा। इतना भजन का तेज आपके अंदर आ गया है। मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं, इसीलिए मैं आपके पीछे खड़ा हूं। ब्राह्मण विचार करने लगा, हम तो सोच रहे थे कि हमने जो भजन किया उसका हमें कुछ फल नहीं मिला है, हमें तो आज मालूम चला है कि उस भजन का क्या तेज हमारे अंदर आ गया है कि कोई भी प्रेत हमारे सामने नहीं आ पा रहा। याद रखिए, तंत्र क्रियाओं से, अन्यत्र विद्याओं से कुछ क्षण चमत्कार दिखा करके आपको आकर्षक तो किया जा सकता है, लेकिन जो कार्य सारे के सारे तांत्रिक मिलकर के नहीं कर सकते हैं, वह कार्य एक भजन करने वाला यदि आपके सन्मुख भी आ जाए तो जितने दोष आपके सैकड़ों सैकड़ों तांत्रिक मिलकर के नहीं मिटा पाएंगे, उतने दोष आपके एक भजन करने वाले के दर्शनों से ही मिट जाएंगे। ये होता है भजन का प्रभाव। जिसका जैसा जितना भजन होता है उसके लिए उस भजन का वैसा ही तेज प्राप्त होता है, लेकिन सूर्य को स्वयं का तेज समझ में नहीं आता, वैसे ही उस भजन का, हमें अपने भजन का तेज स्वयं को समझ में नहीं आता। उस भजन का तेज संसार और समाज के लिए मालूम होता है। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, कुछ करो ना करो, लेकिन जितना अधिक से अधिक हो सके प्रभु का भजन करो, क्योंकि भजन ही सार है, बाकी सब। तो आइए बड़े भाव से 2 क्षण प्रभु के नाम लें, उसके पश्चात फिर व्यासपीठ बोलेगी और आप और हम सभी बैठ करके प्रभु की दिव्य मंगलमय कथा श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय
बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की, हनुमंत लाल सरकार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, दादाजी भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। मन और वाणी को पवित्र करने के बाद अब एकाग्रचित मन बैठे और पुनः सभी आचार्य चरणों के चरण रज को मस्तक पर रखते हुए आज की दिव्य मंगलमयी कथा में आप और हम प्रवेश करें। कल आप और हम प्रभु के जन्म की पावन मंगलमयी कथा को श्रवण कर रहे थे। प्रभु का प्रागट्य महाराज दशरथ के यहाँ, कौशल्या मैया के यहाँ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अविजित हरि प्रीता। नौमी तिथि चैत का महीना शुक्ल पक्ष में दिन में ठीक 12 बजे प्रभु का प्रागट्य हुआ। बांके बिहारी पधारे हैं रात्रि में 12 बजे और प्रभु पधारे हैं दिन में ठीक 12 बजे। महाराज दशरथ ने खूब मंगल बधाइयां बजवाई और तुलसी बाबा आगे लिखते हैं कहीं कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। एक कुमार कैकेयी अम्मा के और 2 कुमार सुमित्रा अम्मा के यहाँ जन्मे, और जहां चारों कुमारों का जन्म हुआ, श्री अवध में आनंद की लहर है, घर घर आनंद हो रहा है। और क्यों ना हो, जहां स्वयं आनंद कंद पधारे हो वहां तो आनंद होगा ही। कल आपने और हमने प्रभु के जन्म के कई कारणों पर चर्चा की थी और आज कथा के क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाना है, इसलिए अन्यत्र चर्चाएं ना करते हुए सीधे क्रम की चर्चा आप और हम करें। समय बीता और जहां समय बीता महाराज ने गुरुदेव से प्रार्थना की और गुरुदेव विद्वानों के साथ पधारे और पधार करके सर्वप्रथम गुरुदेव ने प्रभु की जन्मपत्री बनाई और उसके बाद में नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पटये मुनि ज्ञानी। गुरु वशिष्ठ बैठे हैं विद्वानों के साथ और जहां बैठे महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, गुरुदेव कृपा करके सुख राजकुमारों के नामकरण आप करें। गुरुदेव ने ध्यान किया, मन ही मन ब्रह्म को प्रणाम किया और उसके पश्चात गुरुदेव नामकरण संस्कार कर रहे हैं। और मैं आप सभी से प्रार्थना करूं
श्री रामचरितमानस में नामकरण की ये 3 चौपाई हैं और एक दोहा। यदि बन सके, संभव हो तो प्रयास करना कि इनका नित्य पाठ करना और इनका फल भी सुन लो। इनका फल भी सुन लो, क्या क्या फल है इनका। गुरुदेव प्रभु का नाम रख रहे हैं, चौपाई बोल रहे हैं। सो सुख धाम राम असनामा, 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 अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, सो सुख धाम राम असनामा। जो संसार के सभी सुखों के धाम हैं, इसीलिए इनका नाम होगा राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। जय। इसके बाद विश्वभरण पो सण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। बोलो भरत लाल की। जिनमें पूरे विश्व भर के भरण पोषण करने की सामर्थ्यता है, इसीलिए इनका नाम है भरत। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोलो शत्रुघ्न लाल की। जिनके सुमरण मात्र से ही सभी शत्रुओं का नाश हो जाए, इसीलिए इनका नाम है शत्रुघ्न। फिर बोले हैं लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। इनका नाम लक्ष्मण है। बोलो लखन लाल की। ये तो हो गई चौपाइयां, सीधे सीधे नामकरण हो गया। अब इनका सार समझ लो। जो प्रभु के नामकरण की चौपाई का नित्य पाठ करता है, उसे जीवन में सारे के सारे सुख प्राप्त होते हैं। एक ही चौपाई बोलनी है, सो सुख धाम राम असनामा। अच्छा, अपन जा चौपाई नहीं, अपन हो का होगा, अपन हो पर गई एक आदत। अपन जहां भी जा रहे हैं, उतहीं जाके एक ही मंत्र के एक ही बात बोल रहे हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। इतनी जा लाइन याद कर ली है। सो को के ते पहुंच रहे हैं, सो पंजई बोल रहे हैं। जबकि क्या है, जैसे अपने ते विभाग और ऑफिस अलग अलग होते, ऐसे ही देवों के ते भी यही व्यवस्था है, सब अलग अलग हैं। अब अपन वो सुख चाहने, तो सुख पहले जा देखो है कहां।
जो चीज जहां हुई है उतना ही मिले, जो चीज जहां होगी वहीं मिलेगी। सीधी सी बात है, अपन बिजली को बिल भर में जाओ और उते कहूं उनसे बिजली वालों से कहने लगो कि भैया जो बिजली को बिल भर ले, मनो एक बात और सुनो भी कहें का, बोले हमारे नाले में पानी सुई नहीं आ रहा, तो कभी बिजली वाले अपना नल सुधार जी नहीं ना। तो ऐसे ही सुख पहले जा देखो है कहां, चौपाई स्पष्ट कह रही है, सो सुख धाम राम असनामा। सुख केवल और केवल श्री राम के पास है। हमें सुख चाहिए, उनकी शरण में जाओ, आपको सुख की प्राप्ति होगी। जो इस चौपाई को बोले उन्हें जीवन में प्रत्येक सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए प्रतिदिन इस चौपाई का पाठ करें। दूसरा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। जो इस चौपाई का पाठ करें उनके घर से कभी कोई भी भूखा नहीं जा सकता। इतनी अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर पर रहेगी कि आपके घर से कभी कोई भूखा नहीं जाएगा, चाहे आपके घर में महाराज अगस्त ही क्यों भोजन करने ना जाए। आप सबने सुना होगा जब सीता मैया ने महाराज अगस्त का निमंत्रण किया था, सब परास्त हो गए थे, अगस्त जी को तृप्त नहीं कर पा रहे। तब मैया ने जाकर के प्रभु से प्रार्थना की थी, तो प्रभु ने आदेश दिया था कि भरत तुम एक बार पारस कर आओ। और भरत जी जैसे ही पारस करने गए थे, और जो केवल इतना ही कहा था महाराज पूरी प्रसाद, और जो ध्वनि सुनी अगस्त जी ने तुरंत हाथ आगे करके कह दिया था महापूरण। तृप्त हो गए। ये भरत जी महाराज की कृपा है, यह उनका गुण है कि जहां इस चौपाई का नित्य पाठ होगा उस घर से कभी कोई भूखा नहीं जाएगा। सो हम चाहते हैं कि हर गृहस्थ के घर में इस चौपाई का नित्य पाठ होना चाहिए। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और सुनिए, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो इस चौपाई का नित्य पाठ करते हैं उनके सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है। मनो तुमोरों की जय हो जा सुन ले कौन शत्रु न जा चौपाई, हम पक्को विश्वास है कि आज ही जाके भजो तुमोरे। हाँ, 2 दिन बाद हमें कहो ना माए से नंबर खोज के फोन लगाने लगो, महाराज ऊ को कच्छू नहीं भाव, हम के कौन को बोले हमारे शत्रु को। शत्रु ध्यान देना, ये जो बाहरी शत्रु है ये कोई शत्रु नहीं है, ये हमारा भाव बना है उनके प्रति, ये कोई हमारे शत्रु नहीं है। हमारे असली शत्रु तो हमारे भीतर बैठे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, मदस्य, अभिमान, ये हमारे असली शत्रु हैं। ये अगर ना रहे तो संसार में फिर हमारा कोई दूसरा शत्रु रहेगा ही नहीं। जो इस चौपाई को भजें उनके ये इन शत्रुओं का नाश होता है। और लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो इस दोहे का नित्य पाठ करते हैं तो प्रभु की कृपा से उनके भीतर सारे के सारे गुण विद्यमान होते हैं। संसार में उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार से
प्रभु कृपा की कमी नहीं होती है। जैसे राम जी सदैव लक्ष्मण जी को साथ रखते हैं और सदैव उन पर प्रेम स्नेह लुटाते हैं, उसी प्रकार से जो इस दोहे का नित्य पाठ करते हैं उन्हें नित्य ही प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। प्रभु का नामकरण संस्कार हुआ और तुलसी बाबा ने भगवान के बाल चरित्र बिल्कुल संक्षिप्त में लिखे। क्यों? क्योंकि ये प्रभु का मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। प्रभु ने सारे के सारे चरित्र, सारी की सारी लीलाएं, सारे के सारे लीलाएं जो हैं वो मर्यादा में रह करके की हैं। इसीलिए बाल चरित्र, जैसे भगवान बांके बिहारी की जो बाल चरित्र है वही भक्तों को आनंदित करने वाला है, लेकिन प्रभु श्री राम ने प्रत्येक लीला मर्यादा में रह के की है। एक दो केवल और केवल घटनाएं तुलसी बाबा ने लिखी। एक, जब प्रभु ने पालने में और मंदिर में एक साथ मैया को दर्शन दे करके मानो ये आभास मैया को कराया है कि बाल रूप में है लेकिन ब्रह्म यही है। और एक और संकेतक लीला प्रभु ने की है। महाराज दशरथ का नित्य का नियम था, भोजन करने को आते हैं और प्रभु को साथ बिठाते हैं, चारों कुमारों को साथ में भोजन करते हैं। लेकिन एक दिन समय कुछ ज्यादा हो गया और उस दिन बाबा जब भोजन करने को आए, थाल आया और बाबा ने सीधा भोजन आरंभ कर दिया। जब कुछ भोजन कर लिया, कुछ तृप्ति हुई, तब ध्यान आया है कि हमने आज राम को तो बुलाया ही नहीं भोजन करने को, तो अब बुला रहे हैं। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, भोजन करत बुलावत राजा, 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 बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। अच्छा, यही चौपाई को सुन के राम जी पे कई लोगों ने प्रश्न किया है कि आप लोग बोलते हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, और ये कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है जो पिताजी की बात नहीं मान रहे। अच्छा, इन्हीं डरों के मारे तुलसीदास जी ने भगवान को बाल चरित्र नहीं लिखो कि एक ही लीला लिखी और एक ही में प्रश्न करने लगे आदमी। ऐसे बाल चरित्र ज्यादा लिखो ही नहीं। एक जन बोले बाबा और लिखो चाहे नहीं लिखो, मनो ई को उत्तर तो दे दे कि भगवान ने जब अपने पिताजी की बात नहीं मानी और आप कहने लगे थे कि राम जी ने कभी पिता की बात को नहीं टाला, और यहाँ स्पष्ट लिखा है भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। स्पष्ट ही लिखो कि भगवान नहीं आ रहे, बुलाए बुलाए। तो फिर हम कैसे मान ले उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम है कि उन्हें जब अपने पिताजी की बात नहीं मानी तो फिर हम कैसे मान लें?
तब तुलसी बाबा ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि भगवान अपने पिता की बात की अवहेलना कर दें, पिता के आदेश को ना माने, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बोले आप ही चौपाई सुनाते जा रहे, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजीवाल समाज। और आप ही कह रहे कि ऐसा हो नहीं सकता। तुलसी बाबा बोले चौपाई पढ़ लो, चौपाई में ही उत्तर लिखा है। चौपाई क्या कह रही है? भोजन करने को कौन बुला रहा है? भोजन करत बुलावत राजा। कौन बुला रहा है? पिता नहीं बुला रहे, यहां कौन बुला रहा है? भोजन करत बुलावत राजा। यहां राजा बुला रहे हैं, और भगवान राजाओं के यहां कहां जाते हैं खाने को? कहां जाते हैं राजाओं के यहां? नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, विदुर के घर पहुंच करके भोग छिलकों का लगाते। भगवान कहते हैं कि हमें अगर पिता आज्ञा दे तो जो कहे हम दौड़ करके आते, लेकिन यहां हमें पिता नहीं, हमारे लिए एक राजा बुला रहा है। भोजन करत बुलावत राजा। और भगवान कहने लगे हम राजाओं की सुनता ही नहीं है। फिर राजाओं से जाकर कि तुम कितने के बड़े राजा हो, तुम कितने के बड़े राजा हो। फिर अगर वैसे बुलाने तो फिर हम वही हिसाब से आए। प्रभु भाव से प्रेम से जो बुलाए सो प्रभु तैयार है। और तुम सोचो कि हम उन्हें अभिमान में बुलाएं, हम उन्हें कुछ दे करके पाने का प्रयास करें, तो भैया हम कल ही कह रहे थे कि का कर सकत अपन, कितो कर सकत अपन। सीधी सी बात है कि लक्ष्मी जो उनके घोड़े दबा रही हुए उनके संग अपन का दे सकत। आदमी की आदत रहे थे कौन को 50 चढ़ावे आरती में, तो पहले तना कोठा उठे ऊपर हो कि अगल बगल के देख ले में कि आज इन्हें 50 से चढ़ाए। अब भगवान को दम भरता ना कि सो देख माने भगवान से कि लोग 50 से चढ़ाए आज। प्रभु के लिए ना तो लक्ष्मी से ना वैभव से वैकुंठ में रहते हैं वो, ना ही हम सोचे कि शरीर की सुंदरता से। कितनी सुंदरता देखे हो उनके लाने। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में ही लिखा है, नील सरोरह नीलमणि नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। प्रभु के लिए और किसी भी चीज से नहीं पाया जा सकता है, ना उन्हें बुलाया जा सकता है। प्रभु को यदि पाना है तो केवल और केवल एक उपाय है, क्या? बोले वो है भजन और भाव। तो जिनका भजन और भाव है वो प्रभु को जब बुलाएं, जहां बुलाएं, जैसे बुलाएं, प्रभु तैयार हैं। और जो कहे कि हम अभिमान से बुलाएं, हम लोभ से बुलाएं, हम काम से बुलाएं, तो प्रभु को नहीं बुलाया जा सकता। प्रभु तुलसी बाबा कह रहे हैं कि यहां अगर पिता बुलाते प्रभु निसंदेह आते, लेकिन यहां पिता की आवाज नहीं है। स्पष्ट लिखा है भोजन करत बुलावत राजा। राजा बुला रहे हैं इसलिए नहीं आए। लेकिन जहां महाराज ने कहा मैया से कि आज क्या हुआ राम को, हम बार बार बुला रहे लेकिन आ ही नहीं रहे, तब तुलसी बाबा ने दूसरी चौपाई लिखी, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। मैया ने जैसे ही कहा प्रभु तुरंत आए, बैठ करके पिताश्री के साथ भोजन ग्रहण किया।
और तुलसी बाबा ने जहां ये देखा कि भैया एक ही चौपाई लिखने में प्रभु के चरित्र पर संदेह करने लगे कि कैसे प्रभु है, पिता की बात नहीं मान रहे वो, इसीलिए बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कर दीना। इसीलिए एक ही चौपाई में संपूर्ण बाल चरित्र तुलसी बाबा ने किया और आगे बढ़ रहे हैं। भये जब ही सब भ्राता दीन जने गुरु पीतु माता। कुमार अवस्था में प्रभु आए, यहां थोड़ी गंभीरता से सुनना। और जैसे ही कुमार अवस्था में आए उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, मंत्र दीक्षा हुई और फिर विद्याध्ययन आरंभ हुआ। दो बातें समझ लो यहां पे। सबसे पहले लोग एक प्रश्न करते कि महाराज गुरु दीक्षा कब लेनी चाहिए। ये तो पहला तो उसका उत्तर हो गया कि हमें कुमार अवस्था में ही गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, गुरु दीक्षा हमें ले लेनी चाहिए। और दूसरा, कुमार अवस्था का विद्या अध्ययन जीवन में सबसे अधिक प्रभावी होता है। इसीलिए कुमार अवस्था में विद्या अध्ययन करने में सबसे अधिक मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, पहले तो अवस्थाएं समझ लो कि अवस्थाएं हैं का। मानव शरीर की 9 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 9। गर्भधारण अवस्था, गर्भ वृद्धि अवस्था, फिर जन्म, फिर बाल्यावस्था, फिर कुमार अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर पूर्ण अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था और फिर मृत्यु। ये 9 अवस्थाएं हैं। इनमें से सबकी समय है। कुमार अवस्था जो होती है वह 12 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक हमारी जो अवस्था होती है उसे कुमार अवस्था कहा जाता है। और 21 से लेकर के 35 वर्ष की जो हमारी अवस्था होती है उसे युवा अवस्था कहा जाता है। और 35 से 40 के बीच में जो अवस्था हमारी आरंभ होती है उसे पूर्ण अवस्था कहा जाता है। वो 60 के बाद को सब पता ही है। हाँ, तो सरकार लोग घरे बैठा देती कि अब घरे बैठो। हाँ, हाँ। पचास के बाद की गिनती बदल जाती। ये बात ध्यान देना हमें और खूब ध्यान से समझ लेना। 50 के बाद की गिनती भी आपको और हमें स्पष्ट तौर पे कहने लगती है कि भैया आप समलवो चालू हो जाओ। 50 वर्ष तुमने संसार में समाज में खूब लगा लिए, लेकिन अब 50 के बरस के बाद की जो गिनती है वो कहती अब एक काम करो, अब खुद के लाने भी तनक। ई लोग से ज्यादा ऊ लोग की सोच वो चालू कर दो, ऊ लोग की सोच वो चालू कर दो। भजन करने लगो। अब घर से ज्यादा भजन में ध्यान दो। इसीलिए 50 के बाद की गिनती कहती है इंग क्या बन जोड़ दो, 52 और 58 लो तो कहते हैं कि 58 बन। और 58 में वो जो को न मानो तो फिर कहने लगा तो 60 का ही जात है मूर्ख को, तो बन गए अब तुम मूर्ख, अब नहीं कच्छू। तो जो कुमार अवस्था है
कुमार अवस्था का अध्ययन सबसे अधिक प्रभावी होता है, और उस समय हमारा जो मस्तिष्क होता है उसमें जो हम अध्ययन करें वो जीवन पर्यंत याद रहता है। हम कद तुम्हारे अगर न मान रहे हो तो अबे याद कर ली। हो सकता है कि आप लोग 11 वर्ष से पहले जो अध्ययन किए हों वो शायद इस समय विस्मृति में हो गया हो, लेकिन जो आपने 11 वर्ष से लेकर के और 20 वर्ष के बीच में जो अध्ययन किया होगा वो आपको आज भी याद होगा। जय श्री राम। इसी बीच में हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय कथा प्रवक्ता परम सम्माननीय आदरणीय पंडित श्री सुदामा प्रसाद पुजारी जी पधार रहे हैं और व्यासपीठ को नमन करते हुए यथास्थान आसन पर विराजमान होंगे। और ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि हम लोगों के बीच में महाराज जी पधारे। आज समस्त कथा प्रवक्ताओं के दर्शन करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। इसी बीच में हमारे बीच में श्री वैभव राज ककरेले जी नगर पंचायत अध्यक्ष बंडा, आपसे आग्रह है मंच पर आकर के और श्रीफल नारियल के द्वारा महाराज श्री का सम्मान करते हुए और आशीर्वाद ग्रहण करते हुए श्री नरेंद्र साहेगढ़ भैया जी आप भी आ जाएंगे। श्री विकास जैन साहेगढ़ पथरिया, आपसे आग्रह है मंच पर पधारें। श्री सौरभ जैन जी और नितिन खटीक पार्षद जी, आपसे आग्रह है मंच पर पधारें। पंडित श्री बंटू पांडे जी आप सभी लोगों से आग्रह है आप लोग यहाँ व्यास मंच पर के पास में आएंगे और व्यास जी के लिए श्रीफल नारियल के द्वारा भेंट करते हुए और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हुए हमारे बीच में श्री वैभव राज ककरेली जी नगर पंचायत अध्यक्ष बंडा पधारे हैं। एक बार पधारे हुए गणमान्यों के लिए जोर से तालियां बजाएंगे आप लोग, जोर से तालियां। और इसी बीच में हमारे सुशील गुप्ता जी, आपसे आग्रह है सुशील गुप्ता जी आपसे आग्रह है कृपया मंच के पास पधारें और श्रीफल नारियल के द्वारा व्यास जी का सम्मान करें। जय श्री राम। बोले सावरे सरकार की प्रभु का भी यज्ञोपवीत संस्कार मंत्र दीक्षा कुमार अवस्था में हुई है। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, भाई कुमार जब ही सब भ्राता दीन जने गुरु पितु माता। और तुरंत गुरु ग्रह पड़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। विद्या अध्ययन करने को गुरु ग्रह गए हैं और तुलसी बाबा लिख रहे अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में ही सभी विद्याओं में प्रभु पारंगत हो गए। अच्छा, थोड़ी सी चर्चा करें अल्पकाल में ही कैसे पारंगत हो गए, क्योंकि पहले और अब, अच्छा अब शिक्षा बढ़ जा रही है। हमें भी याद है और हमारे हम उम्र जितने भाई होंगे उन्हें भी याद होगा, हम और आप 6 वर्ष के लगभग हो गए तब विद्यालय गए। ठीक है, अच्छा अब तक कहीं रहता कि बिन्नेंगन भल लगे मोड़ी मोड़ा, बिन्नेंगे नहीं कि स्कूल। अच्छा पहले तो उम्र पता करवे को गुरुजी हमको एक यंत्र हतो, कहा तो यंत्र पता है। हाँ, अपन स्कूल गए माँ साहब के सामने, गुरु के सामने, शिक्षक के सामने खड़े हुए, नाम लिख ले 6 साल को हो वो लड़का। हाथ उठाओ, कान पकड़ो,
जो यंत्र है तो जो उनको हाथ कान पे पहुंच गओ, हाँ हो गए 6 साल की, बताओ नाव लेकर। हम इस परंपरा के थोड़े से विरोध में है। बिल्कुल शिक्षा हो, अध्ययन हो, लेकिन अध्ययन में हम कहीं ना कहीं बच्चों से उनके बचपन को छीन रहे हैं। याद रखिए, अध्ययन से अधिक बचपन में उनके लिए क्रीड़ा खेल बहुत आवश्यक है। आज आप में देखो, ये मोड़ी मोड़ा, इतने से मोड़ी मोड़ा भी चश्मा लगाए फिर रहे, 5-5, 6-6 साल के लड़का बालों के लाने चश्मा लग रहे। बिल्कुल हम चाहते आप स्कूल भेज रहे हो, स्कूल भेज जाना, कौन कौन क्लास बना दी हैं, पहली कहीं नर्सरी, हम नर्सरी नहीं, हम उसे कहने लगत के नाश करी आए बा, मोड़ी मोड़ों को नाश कर दो, नर्सरी नहीं बा नाश करी आए। ये 2 साल का मोड़ी मोड़ा स्कूल जा रहा, बताओ काहे बच्चों को। बचपन में बिल्कुल जाएं, लेकिन क्रीड़ा हो, खेल हो, खेल में जो कुछ हो सीखें, सो न सीखें सो, ठीक है। अच्छा, इतनी किताबें धर देते। अबे अगर हम को गारंटी ले सकते हैं, पहली दूसरी की एक तरफ तो मोड़ी मोड़ हो बिठा रो। श्री राधे। क्षमा करें, कथा में थोड़ा सा हम व्यवधान डाल रहे हैं। आपसे प्रार्थना है, हमारी भक्ति मक्ति माताएं बहनें, आज उनकी बाढ़ आ गई है। लगता है चौमासा आ गया है। गीता, गंगा, सरस्वती, गोदावरी, सरयू, महेंद्र, तनया सब अपने परिवार के सहित पधारी हैं। तो पीछे जो माताएं बहनें थोड़ा आसन नहीं मिल पा रही है उनको, यदि आप 4-4 अंगरा भी सरक आएंगी तो पीछे 40 महिलाएं जो नीचे बैठी हैं वो फर्श पे आ जाएंगी। इसीलिए आगे को सरक आए। और ये जो माताओं बहनों की बाढ़ आई है, तो हम पुरुष वर्ग से चाहेंगे कि ताली बजा करके हमारी मातृशक्ति का अभिनंदन करें। जय हो परम वंदनीय माताओं बहनों। कथा में, भागवत में, राम कथा में ऐसी ही रुचि अभिरुचि आपकी बनी रही, बनी है और आगे बनी रहेगी। धन्य है धर्म की रक्षा करने वाली हमारी मातृशक्ति। और पुरुष वर्ग से भी अनुरोध है, थोड़ा आप भी आगे को सरक आए। धन्यवाद महाराज जी, क्षमा करें। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। इसी बीच में हमारे परम आदरणीय श्री अशोक कुमार तिवारी जी का आगमन हुआ है कथा पांडाल में। यद्यपि वो रोज कथा सुनते हैं विद्यालय में बैठ के, आज कथा में ही उपस्थित हुए हैं, तो उनका भी यह सदन अभिनंदन करता है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। और इसी बीच में हमारे आचार्य जी श्री अशोक तिवारी जी हमारे बीच में पधारे हैं और व्यासपीठ, हाँ व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे जो क्षेत्र के कथा व्यास हैं, कथा प्रवक्ता हैं, अपने मधुर कंठ के द्वारा सब लोगों को श्री राम कथा एवं भागवत कथा का रसपान कराते हैं, तो उनका आपके द्वारा श्रीफल और साल के द्वारा सम्मान करते हुए प्रथम हमारे बीच में
परम पूजनीय श्री जेपी सर जी का स्वागत करेंगे हमारे आचार्य जी के द्वारा। ज्योतिष विज्ञान के बहुत मर्मज्ञ और जिनकी ख्याति, एक बार मैं विदिशा गया और वहाँ एसडीएम महोदय से बात हुई। वो पूछने लगे कहाँ के हो, हमने कहा शाहगढ़ के। बोले शाहगढ़ में उनको जानते हो, ज्योतिष के मर्मज्ञ श्री, आपका नाम लिया। मैंने कहा हम उन्हीं के दास हैं, उन्हीं के सेवक हैं, ये हमारे शाहगढ़ का गौरव है। जेपी सर का ज्योतिष में बहुत दूर दूर तक नाम है। जी दुबे जी। इसी बीच में हमारे परम सम्माननीय श्री सुदामा प्रसाद पुजारी जी कथा प्रवक्ता जी का आपके द्वारा श्रीफल और माल्यार्पण के आशीर्वाद ग्रहण करते हुए, और इसी बीच में हमारे परम सम्माननीय आदरणीय पंडित श्री धनीराम डिबलिया जी पधारे हुए हैं। कथा प्रवक्ता, जोर से तालियां बजाते जाइए आप लोग। सम्मान करते हुए इसी बीच में हमारे यहाँ के मूर्धन विद्वान यज्ञाचार्य जी महाराज एवं कथा प्रवक्ता परम सम्माननीय आदरणीय शास्त्री जी अग्नोत्री जी, ओम प्रकाश अग्नोत्री जी से जी का सम्मान करते हुए हमारे बीच में जोर से तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। श्रीफल नारियल के द्वारा सम्मान करते हुए हमारे क्षेत्र के यज्ञाचार्य जी हैं एवं कथा प्रवक्ता हैं। इसी बीच में हमारे परम सम्माननीय आदरणीय पंडित श्री जगदीश प्रसाद शुक्ला जी कथा प्रवक्ता, आपके मधुर कंठ के द्वारा कथा श्रवण कराई जाती है। और सम्मान करते हुए हमारे सर के द्वारा ये बड़ा ही पारम पवन पुनीत अवसर है हम लोगों के बीच में कि समस्त कथा प्रवक्ता व्यासों का सम्मान करते हुए हमारे अपने शाहगढ़ तहसील का गौरव, जो कर्मकांड में पूजा पाठ में बहुत महारत हासिल किए हैं। अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हरेक होता है। यूं तो जमाने में है लाखों हस्तियां, लेकिन अरुण दुबे जैसा पंडित लाखों में एक होता है। और उनका सम्मान हमारे सर तिवारी जी कर रहे हैं। और शिक्षा जगत में एक अपनी अक्षुण्ण पहचान बनाने वाले हमारे क्षेत्र के गौरव पंडित श्री अशोक तिवारी जी का भी माल्यार्पण से रोरी तिलक से स्वागत हो रहा है। सभी लोग करतल ध्वनि से व्यासपीठ का, व्यास जी का और सभी का अभिनंदन करें। समस्त श्रोताओं का भी व्यासपीठ से अभिनंदन है। मातृशक्ति का, हमारे जो मूर्धन्य श्रोता कथा रसिक प्रेमी जन हैं, उनका भी हम हृदय से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। धन्यवाद। श्री साबरे सरकार की सभी आचार्य चरणों से इस व्यास गादी का दिव्यता और जो तेज आज बड़ा है, और यह दास एक बार पुनः आप सभी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता है। और मैं पूर्व में ही मैंने बैठते ही साथ आज कहा था कि आज की जो कथा है वो आप श्री के ही भजन और तेज से हो रही है। प्रभु अल्पकाल में ही सभी विद्याओं में पारंगत होकर के लौटे हैं। और ध्यान देना, जहां विद्या अध्ययन करके लौटे हैं और क्या सीख करके आए हैं, तुलसी बाबा लिख रहे हैं जैसे ही प्रभु घर आए हैं और वो विद्या क्या सीख करके आए हैं वो दिख रहा है। तुलसी बाबा ने अब लिखी है चौपाई, प्रातः काल
पिता गुरु ना वही मात पिता गुरु ना वही माता। ये अध्ययन करके आए हैं प्रभु, और यही कार्य आज शिक्षा क्षेत्र में संस्कार की कमी अगर कहीं दिखाई दे रही है तो बस यही कमी दिखाई दे रही है। अच्छा, अपन हो दिखा रहा हूं इंग्लिश मीडियम, मोड़ी मोड़ आ गए, साल भर बाद लौट के आए, साल 2 साल पढ़े और अपने घर गुड मॉर्निंग और गुड नाइट चालू हो जाता, पाँव पर वो बंद हो जाता, अपने ते हलू हलू चालू होने लगा। और जहां ये बातें हमारे घर में आरंभ होती हैं, उनसे कहीं ना कहीं हमारे घरों में हमारे संस्कार कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। वरना ये हमारा पहला संस्कार हुआ करता था कि घर में बच्चे उठ करके सबसे पहले अपने घर के बड़ों को प्रणाम करते थे। अच्छा, उससे फायदा बच्चों ही को है। कहते हैं जो नित्य बड़ों को प्रणाम करे, उनका आशीर्वाद ले, उनकी आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों अपने आप बढ़ जाते हैं। मनो आज बिल्कुल खास करके हमें तो लाइन दें गुस्सा आउ थे अंग्रेजी पे। अंग्रेजी ने आके सबसे अधिक प्रभाव हमारे संस्कारों पर दिया है। अच्छा, आदमी बढ़ता ही जा रहा ऊपर हो, पहले पांव पर रखते अपन, पहले तो साष्टांग दंडवत होती, फिर सिर धरन लगे, फिर हाथ से परन लगे, अच्छा फिर अकेलो हाथ बोड़ान लगे, झुक पाए चाहे नहीं झुक पाए, अच्छा फिर आ गए घूंटों पे। अब देख लीजिए तुम, ये ऐसो कर हैं घूंटों में, 2 ही घूंटों में एक एक मारो, परे गए पाँव। अच्छा, अब वो भी खत्म हो गए, अब हाथ चल गओ, हाथ मिलान लगी, माने इते लो तो आई गए। बस्ता न कहिया है कसर है कछु दिना में कि जे को मिले सुबह की कहें तो हमारी दवा, हम तुम्हारी दवा है, जे को एक बच जाए सो आगे बढ़ जाए, जो एक तई रह जाए, मन बढ़ता ही जा रहा आदमी ऊपर, नहीं बढ़त जा रहा। अच्छा, पहले कछु गलती हती, पहले अगर अपन से कछु गलती होती तो उन गलतियों के संग है तो सुधार, उनको हो तो सुधार। अच्छा, अब गलतियों में होने लगो सॉरी, अब कछु गलती करो, एक सॉरी कहो, आगे बढ़ो, नहीं बढ़ जा। पहले गलतियों को अपनी भाषा में गलती को सुधार हतो, अच्छा अब अंग्रेजी में गलती को सॉरी होने लगो। सॉरी से सबसे ज्यादा परेशान कहा है उन्हें। एक बार ध्यान रखियो तुम और जितने सॉरी का तो हो तो प्राय सबरे का थी जो सॉरी की अभी बारी एक बार ध्यान रखियो, कौन उतना को सोरा होगा, सोरा पता है तुम्हारों का हो, बिल्कुल आंखों के सामने की घटना है। आया हमारे जब महाराज जी अध्ययन करवे के लाने गांव से सागर जाते तो 10 किलोमीटर पहले पैदल जाओ, सायपुर पहुंचो, होते से फिर बस पकड़ो या ट्रेन पकड़ो, सागर जाओ। तो एक बार हम बस से जा रहे थे, बस में बहुत हती भीड़, बिल्कुल हम बैठे थे जो सबसे पहली सीट जो अपन कंडक्टर सीट के लगे थे ऊपर, आगे से बस बिल्कुल पूरी ठसाठस भरी। अच्छा, जब के ये मोबाइल बिल्कुल चली हती, बहुत कम आदमियों के पास में मोबाइल हती, जब सबसे आगे खड़े एक भैया के पीछे खड़े एक दादा सियाने से हुई, दादा की महाराज जी आप की अवस्था की हुई, दादा खड़े, लड़का खड़ो आगे। अच्छा, बस चली और बस चले मेरे को 5 मिनट न भय हुई है कि हमने पहले बताई कि मोबाइल है पहले कम। अच्छा, वो लड़का लें तो मोबाइल, ऊ की बजी घंटी ऊ न लो,
उठाओ फोन लगाओ कान में और बोलो कहने लगो हाँ बस चल गई है, बस निकली है बिल्कुल, 5 मिनट भाई तुम कहां हो। अच्छा ये और तुम्हें आप ने आदत देखी हुई, आदमी फोन पे बतिया है तो सीधो न खड़ो हुई है क्योंकि हाथ पांव चल हैं ऐसे। सो भैया भी बात कर जाओ, भज्जा को यहाँ सो हाथ चलो। अच्छा पाछे खड़े थे दादा, भैया की घुटी जाके दादा हो सिर में लगी। दादा कहने लगे भज्जा सूदो खड़ो रे, काय को ना मैं हाल रहा हूं। अरे क्या सुनी दादा हम फोन पे बात कर रहे थे तो मैं लग गई, सॉरी। अब डोकरा कहा जाने सॉरी, चलो हुज्जे हटाओ मोनी मोड़ा कहा। 2 मिनट फिर भाई, पूरे 2 ही मिनट। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। बिल्कुल 2 ही मिनट भाई हुई हैं कि फिर भैया ने फिर बात आरंभ करी। फोन सो चालू किया है, कहा होगा बोले दादाजी हाथ लग गो तो होगा, मनो हम जाके रहे तो तुम क्या करो, तुम आ जाइयो स्टैंड पे, कितनी देरी में पहुंच जा बस। कहा भैया कितनी देरी में, अरे कितनी देरी में के फिर हाथ सो कर दो। डोकरा फिर खड़ो तो डोकरा फिर लग गई थे। दादा कहने भैया कर गया, बोले दादा कचुनी वो गलती से लग गो कि दादा सॉरी। अच्छा दादा ने देखो कि जो भैया बेर बेर बतिया रहा है और हाथ जो नाय को माय कर रहा है तो बार बार हमें लग रहा है। एक काम करो, जोन जो हाथ जोन बगले करे हैं अपन अपनो सिर दूसरी तरफ कर ली। सो दादा ने अपनो सिर ले आओ भैया के ई कंधा को दम कर लो। अच्छा जब ही क्यों लड़का ने सोची हुई है कि हम जो हाथ चला रहे हैं तो करा हम 2 बेरे लग गो। अपन एक काम करो, हम मोबाइल ई कान में लगा ले। सुना है भैया ने ई कान में लगा लो जब के। अच्छा दादा ने जा देख नहीं पाई, भैया फिर बतियाने फोन पे हम देखे रहे। भैया कहने लगे तुम एक काम करियो स्टैंड पे आ जाइयो और एक काम करियो कि मोटर इन पूरी साइकिल नहीं के पाई जा घुटी फिर गई सो डोकरा ही बेरे लगू सीधो नाक पे जा घुटी। और जो नाक पे लगी डोकरा तन लग देरी तो सो और भज्जा ने देखा कि दादा वो कछु नहीं, दादा हमें बिल्कुल फिर देख ली, ध्यान नहीं रहो दादा सॉरी। अच्छा दादा ने सॉरी सुनी और डोकरा पाछे से आओ आगे भज्जा के, और आगे आके जो बस में डंडा सो नहीं लगू रहा, एक हाथ से डोकरा ने पकड़ो वो डंडा और दूसरो हाथ ले गो पाछे। अब पीछे ले जाके जब डोकरा ने छोड़ो हाथ आके बिल्कुल कान पे करा था, पड़ा इतने जोर से लपाड़ा गूंजो कि ड्राइवर हो लगो कि क्या होगा। ड्राइवर ने ब्रेक लगा दे, का होगा। अब भज्जा को मोबाइल नेचे, अरे 2 ही हाथों से गाल पकड़े। अकत का दादा जो क्या करो तुमने, पता है दादा ने कहा। दादा कहने लगे बेटा कछु नहीं, सोरा 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 तुम्हारी हो गई 3-4 बेर की सॉरी। अब जो एक बेर को हम देखो सोरा। शिक्षा में संस्कार अत्यंत आवश्यक हैं और सनातन संस्कृति में ये शुरू से रहा है। सर्वप्रथम शिक्षा का आरंभ संस्कार से ही हुआ है। इसीलिए तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि प्रभु जैसे ही लौट करके आए हैं और सबसे पहले क्या दिखाए, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माता। और अब तो बड़े आनंद से समय बीत रहा है और
पूरे अवध में आनंद है। लेकिन तुलसी बाबा कह रहे हैं अब कथा के क्रम को थोड़ा बदलें, थोड़ा आगे ले चलें। और उस क्रम को बदलते हुए तुलसी बाबा ने अब कथा को एक दिशा प्रदान की है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी वन में रहते हैं और क्या करते हैं? जहां जप जग जोग मुनि करहि अति मारीच स्वभाव न डरहि। वन में रहते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, भजन पूजन करते हैं, लेकिन मारीच और स्वबाहु नाम के राक्षस इनके कारण कर नहीं पाते हैं। तब गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहि ना निश्चर पापी। विश्वामित्र जी ने ध्यान लगा करके देखा कि अब इन राक्षसों का संहार करने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा, वरना ये धर्म के कार्य नहीं होने देंगे। ध्यान लगा करके देखा, पता चला कि प्रभु का अवतार हो चुका है। इसीलिए महाराज विश्वामित्र अयोध्या की तरफ चले गए। अच्छा, अयोध्या में जैसे ही पता चलो कि विश्वामित्र जी आ रहे हैं, पूरी अयोध्या कपन लगी, पूरी अयोध्या कपन लगी। कछु जाने तो वशिष्ठ जी की कहने लगे कि कितनों रोको तो गुरु जी के लाने, कि और जोन नाम रखने हो वो नाम रख दे, अकेलो नाम रामचंद्र ने रखो। वशिष्ठ जी ने नाम रखा रामचंद्र। बोले और जो नाम रखना है वो नाम रख दो, लेकिन रामचंद्र नाम मत रखो। लेकिन नहीं माने, नाम रख दिया रामचंद्र। क्या हुआ? बोले जब जब सूर्य वंश में चंद्र हुए तब तब विश्वामित्र आए हैं। याद करो, पहली बार आए तो जब हते हरिश्चंद्र, और ई बार आए रामचंद्र, सो फिर आ गए। अब सबके लाने जो ही डर लग रहा है कि जब पनवेसरे हरिश्चंद्र जी के समय में आए थे सो का लीला करी थी, सब यूं पता है। अब आए हैं, अब पता नहीं है, अब ठिकाना नहीं है इन दद्दाहों का करने। जैसे ही मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गया उले विप्र समाजा। दशरथ जी भी भयभीत हैं, अकेले नहीं गए, सभी विद्वानों को साथ में लेकर के गए। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रहिया। इतना भय है दशरथ जी को भी कि और कहूं नहीं बैठारू का ठिकाना दद्दा गुस्सा न हो जाए, ऐसे खुद के ही सिंहासन पर बैठा दो कि आप तो जाके न पे छोटी कुर्सी पर बैठारू। सबसे बड़े आसन पर बिठा दिया। चरण पखार कीने अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। प्रभु बड़ी कृपा की, पधारे आप। आज हमारे अहोभाग्य हैं जो ऐसे संत चरण हमारे यहाँ पड़े। और इसके बाद में चारों कुमार आए। पुनि चरण ही मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी। और जैसे ही चारों कुमारों ने आकर के प्रणाम किया और जो राम जी के दर्शन हुए, विश्वामित्र जी एक क्षण को सब भूल गए। राम जी को निहारे जा रहे हैं, राम जी को निहारे जा रहे हैं। अच्छा, क्रम देखो आप, पहले आए राम जी, प्रणाम करो, और प्रणाम करने के बाद में एक तरफ खड़े हो गए। फिर आए भरत भैया, उनने प्रणाम किया और राम जी के बगल में नहीं भय खड़े, वे आके दूसरी तरफ खड़े हो गए। फिर आए लखनलाल, लखनलाल ने प्रणाम किया और जाके
राम जी की बाजू में खड़े हो गए। फिर आए शत्रुघ्न भैया, वो आकर के प्रणाम करके भरत भैया के बाजू में खड़े हो गए। अच्छा, दो ही जोड़ी एक राम जी और लक्ष्मण जी एक जैसे लग रहे हैं, और भरत जी और शत्रुघ्न भैया की जोड़ी एक जैसी लग रही है। विश्वामित्र जी दो ही जोड़ी देख रहे हैं, और दो ही जोड़ियों देख के राम जी की तरफ देख के मन ही मन निश्चित कर ले कि अपन हो जई जोड़ी ले जाए, जई जोड़ी ले जाए। और चारों ने प्रणाम किया, प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, नजर हट नहीं रही है। जहां नजर ना हटी, दशरथ जी को कुछ मन में शंका सी भई। इसे दशरथ जी ने बात बढ़ाई कि ध्यान हट जाए राम जी से, इसीलिए दशरथ जी पूछने लगे हैं के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत ना लावहूं बारा। गुरुदेव आदेश करें, आपके आने का क्या कारण है। जैसे ही ये सुना तो क्या बोले हैं विश्वामित्र जी, असुर समूह सतावही मोही, उम्मे जाचन आवो नृप तोई। राजन, हम वन में यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे, भजन कर रहे, लेकिन राक्षसों के कारण कर नहीं पा रहे, इसलिए हम यहां आए हैं। दशरथ जी तुरंत खड़े भये, हाथ में लो धनुष्मान। गुरुदेव आपकी आज्ञा हो गई, मैं इसी वक्त चलता हूं, और जब तक एक भी राक्षस शेष रहेगा तब तक लौट करके नहीं आऊंगा। सभी राक्षसों को मार करके आपको यज्ञ को पूर्ण करके आऊंगा। विश्वामित्र जी कहने लगे बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, गुस्सा नहीं, वो बैठ जाओ तुम तो। दशरथ जी बोले, गुरु जी आप ही तो कह रहे कि राक्षसों को न मानने, सो हम चले ही रहे, बिल्कुल मार दे पूरे राक्षस, आप निश्चिंत रहो। विश्वामित्र जी बोले, राजन अगर मारने ही हो तो हम तुम्हें काहे हम बुलाते भाई, हम सुई भी यहां जन तुम्हें आओ, जो काम तो हम ही कर देते, लेकिन इस बार मारना नहीं है, इस बार तारना है। अगर मारना होता तो हम खुद मार देते, लेकिन इस बार हमें उन्हें मारना नहीं है, तारना है कि वे जाएं फिर लौट के नहीं आए। इसीलिए अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बध में होव सनाथा, निश्चर बध में होव सनाथ, निश्चर बध में होव सनाथा। निश्चर बध में होव सनाथ। अच्छा ध्यान दीजिए, एक बात और लोग पूछते हैं कि जा बताओ, विश्वामित्र जी ने राम जी के संग लक्ष्मण ही हो का है मांगो, संकेत करके राम और राम के साथ जो अनुज अर्थात लक्ष्मण खड़े हैं जी। अच्छा जाकर देखे भरत या शत्रुघ्न भैया, इन्होंने का ही नहीं मांगो। कैसे विश्वामित्र जी जानते कि भरत जी हैं ऐसे कि जे कोनो काम राम जी से ज्यादा कर हैं। अच्छा लक्ष्मण जी देखा थे समय, ये समय के अनुरूप काम करते। अब जब राम जी गए हैं विश्वामित्र जी के संगे और होते जब युद्ध भाव है, उस समय आप याद करो
राम जी ने का करो है? बोले पहलो बिन फनवान राम ते ही मारा, सत जो जनगा सागर पारा। एक बाण से मारीच किला ने बिना फन के बाण से लंका भेज दो। दूसरो अग्नि सरस बाहु पुनि मारा, एक बाण से अग्नि बाण से सुबाहु को वध कर दो। भगवान राम ने 1.5 मारे, 1.5 ही मारे कहा है कि एक पूरो और एक खुआ दो, अधमरो भाव तो 1.5 मारे। जोलो लक्ष्मण जी ने पता है का करो, अग्नि सर सुबाहु पुनि मारा, और अनुज निशाचर कटुक संघारा। जो लो राम ने 1.5 गिन पाए, जो लो लक्ष्मण जी ने पटमा कर दो, एक नहीं बचो। राम जी जो लो बाण देखने लगे, उन्होंने नाय माय देखो, बोले अब कौन हो मानने तो को नहीं बचो। लक्ष्मण जी जो लो हाथ फटकार, चलो भैया चलिए। मुतके लो आते 2-4 हजार से दिखा रहे थे राक्षस, बोले बेटा रे सब रे। अब ध्यान दीजिए, अब अगर कहूं भरत होते संग तो बेका कहते, अबे राम ने 1.5 मारी, सो हम तो 1.25 मार हैं, अबे हमें राम जी से आगे नहीं न करने। अब स्वामित्र जी कहने लगे कछु चीजों में आगे पाछे नहीं देखने यार कि जी आगे हो रहे कि नहीं। ऐसे अनुज समेत देहु रघुनाथ, लक्ष्मण जी चाहने संग, लेकिन सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कमलानी। महाराज को बड़ा दुख हो गया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, गुरुदेव आपको और जो चाहिए मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, सो मुनि देव निमिष एक माई। आपको और जो चाहिए, धन मांग लो, पूरा खजाना मांग लो, महल मांग लो, पूरा राजकोष मांग लो, मेरी पूरी भूमि मांग लो, यहां तक मेरा पूरा राज मांग लो। महाराज यहां तक आप मेरे प्राण भी मांग लो, लेकिन हे मुनिनाथ, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। राम नहीं दे पाएंगे, तो ध्यान देना मना क्यों कर रहे। अगर भरत जी और शत्रुघ्न की कहते तुरंत हाँ बोल देते, राम जी को मना क्यों कर रहे? कारण क्या है? कारण कल हमने कथा में बताया था आपको। महाराज दशरथ से पहले पुत्र की मांग कर ली थी जटायु ने, कितनी कल सुनाई दी हमने कथा। उस समय राजा महाराज दशरथ ने वचन दे दिया था कि जब हमारे संतान होगी तो प्रथम पुत्र पर हमारा नहीं तुम्हारा अधिकार होगा, और उसी वरदान के कारण ही अपने पिता दशरथ जी का अंतिम संस्कार प्रभु राम ने नहीं किया, लेकिन जटायु को का पूरा अंतिम संस्कार प्रभु ने अपने हाथों से किया है, क्योंकि वरदान स्वरूप जटायु के लिए राम जी को दशरथ जी दे चुके थे। इसीलिए राम जी को देने में दशरथ जी को ये लग रहा है कि ऐसा ना हो हम यहां दे दें, राम जी साथ में जाए और फिर जटायु आ जाए मांगने को, तो हम एक बार फिर से हमें गिलानी होगी, हमारा वचन एक बार पुनः झूठा हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव आपको और जो चाहिए, देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, प्राणों से प्रिय कुछ नहीं होता है। आप अगर आदेश करें तो मुझे एक पल भी नहीं लगेगा, मैं अपने प्राण भी आपको दे दूंगा। लेकिन मुनिनाथ, राघव को मैं न दूंगा, राघव
को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते राधो मैं न दूंगा राधो मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते